अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आज हम इचिमोकु किनको हियू सिग्नल्स की बात करेंगे। ठीक है, याद रहे कि ये जस्ट ओनली एक इंडिकेटर नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेटअप है। मैंने मोस्टली जितने भी इंडिकेटर इस्तेमाल किए हुए हैं, मुझे अगर किसी में पॉजिटिविटी दिखाई दी है तो वो इचिमोकु किनको हियू है। इसको आप इचिमोकु क्लाउड्स भी कह सकते हैं। ये बज़ाहिर आपको चार्ट के ऊपर बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, यकीन माने ये MACD, RSI, स्टोकेस्टिक, DSA, RSA, जितने भी दुनिया में इंडिकेटर पाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल इसका इंटरप्रिटेशन है। मैंने इसलिए आपको कहा कि हम इसके सबसे फास्टेस्ट सिग्नल की भी बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग सिग्नल की बात करेंगे, और इसमें जो वीक सिग्नल होते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल इसका इंटरप्रिटेशन है ये। तो हम चलो मैं आपको पहले ना थोड़ा सा इसका समझाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा इजी रहेगा इसको अंडरस्टैंड करने में। मैं अगर फॉर एग्जांपल कैंडल्स को हाइड करूं एक लम्हे के लिए, ठीक है, ताकि आपको ना प्राइस देखने में, इंडिकेटर को समझने में आसानी रहे, मैं थोड़ा सा ना पहले आपको वो समझा लूं। ठीक है, मैं ये इंडिकेटर, मैं ये प्राइस को हाइड कर दिया। ये जस्ट ओनली देखें, अब ये इंडिकेटर मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ। अगर इंडिकेटर अप्लाई करने का तरीका नहीं पता तो सिंपली इंडिकेटर के टैब में जाएं और इधर लिखें इचिमोकु क्लाउड्स। तो ये फर्स्ट आपको सिंपली इसके ऊपर एक मर्तबा आपने क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह से आपको इंडिकेटर दिखाई देगा। अब सबसे पहली ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है, याद रहे कि हर एक सेटअप की, हर एक ट्रेडिंग टर्मिनल्स की अपना अपना कलर डिफरेंस होता है, तो कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर नहीं जाना आपने। तो फर्स्ट मैं ये अगर ऑरेंज लाइंस की बात करूं तो ये हमारे पास लैगिंग लाइंस कहलाती है, या इसको हम चीकू स्पैन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्लू लाइन है, इसको हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं। और ये आपको एक ऑरेंज दिखाई दे रही है, ये हमारे पास बेस लाइन है। तो ये तीन लाइनें बेसिकली आपको पता चल गया इनका। ठीक है, अब ये जो चीज है आपके पास, इसको हम क्लाउड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड्स कहते हैं। अगर आप देखें क्लाउड्स की एक ये ऊपर वाली लाइन है और एक नीचे वाली लाइंस है। ठीक है, तो ये लीडिंग लाइंस ए होगी और ये लीडिंग लाइंस बी होगी। तो कोई बात नहीं, जिस तरह का मर्जी आप नेम इसको दे सकते हैं। तो ये फिल वक्त मैंने आपको बताया इसका इंटरफेरेंस, इसके आइडेंटिफिकेशन आया, और ये चीज क्या है हमारे पास, ये क्लाउड्स हैं। ठीक है, अब मैं प्राइस को ओपन करता हूं तो सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल की हम बात करते हैं। याद रहे कि जब भी ये हमारे पास जो चीकू स्पैन लाइन है, ठीक है, लैगिंग लाइंस है, जब भी ये क्लाउड्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगी तो हमें ये एक बुलिश सिग्नल दे रही होगी, यानी कि हम कहने का मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। दूसरी तरफ अगर ये चीकू स्पैन लाइन या लैगिंग लाइंस क्लाउड्स के नीचे की तरफ चली जाती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग देना शुरू कर देती है, तो फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल होगा। ठीक है, जिस तरह ये देखिए अभी इस लैगिंग लाइन ने, ठीक है, चीकू स्पैन लाइन ने क्लाउड्स के नीचे की तरफ आना शुरू किया और क्लाउड्स को क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देनी शुरू कर दी, तो हमें मार्केट में ऐसा ऐसा डाउनवर्ड फॉल देखने को मिले हैं। याद रहे कि ये मार्केट में आने वाले ट्रेंड के रुझान को बताता है। ये बनता भी देर से है और जाता भी देर से है। मेरे कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा लेट बनेगा, लेकिन इसी वजह से, इसी पॉइंट की वजह से इसकी 92% एक्यूरेसी है। और अगर ये बन जाता है तो इसके जाने के भी चांस थोड़े वक्त लेता है, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन चाहिए। तो पहला हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या है कि जब भी लैगिंग लाइन या चीकू स्पैन लाइन क्लाउड्स के ऊपर क्लोज देना शुरू कर देगी, क्लोज करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी, तो यहां पर हमें खरीदना चाहिए। और जब दूसरी मर्तबा इसके उलट करें, अगर चीकू स्पैन या लैगिंग लाइन क्लाउड्स के नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे देती, नीचे की तरफ चले जाती है क्रॉस करके क्लाउड्स को, तो फिर वो हमारे पास एक सेल सिग्नल होगा। तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या है? जब भी प्राइस क्लाउड्स को ब्रेक करेगी, मेरे कहने का मतलब है कि जब ये जो आपको कैंडल्स दिखाई दे रही हैं उस पार्टिकुलर स्टॉक, उस कोइंस की, जिस तरह मैंने अभी गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, आप LTC BTC हर एक कैलो के चार्ट के ऊपर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और ये एक कंप्लीट सेटअप है इंडिकेटर के साथ साथ। तो खैर, अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या है कि जब प्राइस क्लाउड्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलना चाहेगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और इस पॉइंट के ऊपर अभी क्लाउड्स के नीचे ही है, यानी कि उसके बीच में, और फिर नीचे की तरफ है, फिर इधर जैसे ही वो क्लोज देती है और अगेन रीटेस्ट करने आती है
क्लाउड्स को, और क्लाउड्स को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाते। तो हम देख सकते हैं कि जैसे इसने क्लाउड्स को तोड़ा, ठीक है, इसको ब्रेक किया, और उसके बाद हमें काफी अपवर्ड ट्रेंड रहा है। तो ये सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। कौन सा? कि जब भी प्राइस क्लाउड्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगी तो ये हमारे पास बाय का सिग्नल होगा। और इसी के ऑपोजिट उलट कर दे, जब भी प्राइस क्लाउड्स को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलना शुरू करेगी तो ये हमारे पास एक सेल सिग्नल होगा। ठीक है, तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी के सिग्नल्स की बात करते हैं। याद रहे अब क्या होगा, हम कन्वर्जेंस लाइंस और बेस लाइंस के क्रॉसओवर को भी देखेंगे, लेकिन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज को देख लेते हैं। अब थर्ड सिग्नल कौन सा है जिसको देखते हुए आपने ट्रेड लेनी है, वो ये है कि जब भी मार्केट गिर रही हो, फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और वो क्लाउड्स में घुस जाए, ठीक है, क्लोज में इंटर हो जाए और क्लोज का जो फर्स्ट एजेस है उसको टच करके उसके चांस होंगे बाउंस बैक करने के, उछलने के। अगर वो कह लो कि क्लाउड्स में उस फर्स्ट एज को ब्रेक करके क्लाउड्स के बिटवीन घुस जाती है तो फिर हमारे पास सेकंड मोस्ट एंट्री उधर बनेगी कि हो सकता है कि जहां पर वो सपोर्ट ले रहा है सेकंड एजेस के ऊपर, ठीक है, जिसको हमने लीडिंग बी का नाम दिया, लीडिंग स्पैन बी का, वहां से वो सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ उछल जाए। ठीक है, तो मैं एक और हम देखते हैं इसी का। हम देखते हैं कि क्लाउड्स में जब प्राइस इंटर होते हैं तो उस वक्त क्या होता है। अब देखो, इस मैंने दो एजेस की बात की। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है, लेकिन मार्केट जैसे ही क्लाउड्स में इंटर होती है तो देखिए फर्स्ट इस पॉइंट के ऊपर उसको रिजेक्शन देखने को मिल गई। हमने कहा कि जब भी मार्केट क्लाउड्स को टच करेगी उसके फर्स्ट एज को, ये वाला फर्स्ट एज होता है, ठीक है, या अगर ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है तो ये हमारे पास फर्स्ट एजेस होगा। तो अब देखो इस पॉइंट के ऊपर उसको रिजेक्शन देखने को मिली, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद फिर क्लाउड्स में घुस रही है। तो क्लाउड्स में देखो अब वो सेकंड लाइन से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, फिर अगर ऊपर की तरफ जाती है तो सेम देखें उसी जोन में रिजेक्शन लेने के बाद नीचे की तरफ गिरती है और सहारा भी कहां पर लेगी, फिर नीचे वाली लाइन के ऊपर सहारा लेगी। अगर आप देखें तो उसी के आजू बाजू में वो सहारा लेने के बाद फिर क्या करती है कि क्लाउड्स को ब्रेक कर देती है। और हमने अभी पीछे बात की कि जब भी क्लाउड्स को ब्रेकआउट करेगी प्राइस उस वक्त हमारे पास बाय का सिग्नल होगा ऊपर की तरफ। अगर क्लाउड्स को वो नीचे की तरफ क्लोज दे देती है तो फिर हमारे पास सेल का सिग्नल होगा। तो थर्ड सिग्नल के आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे दूं, क्या कहा मैंने कि जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी तो फर्स्ट एज से रिजेक्ट होने के चांस होंगे। अगर वो दंस जाती है क्लाउड्स में तो फिर उसके सेकंड एज से रिट्रेस करने के चांस होंगे। और अगर दोनों सिचुएशन में मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है बाय या सेल सिग्नल में चली जाएगी, जिसका ऑलरेडी हम तज़किरा कर चुके हैं। अब फोर्थ सिग्नल कौन सा है, मैं उसकी बात करता हूं। फोर्थ सिग्नल ये है कि हमारे पास जब भी क्लाउड्स में क्रॉसओवर होगा, यानी कि ए और बी मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट हमारे पास ये छोटी सी ग्रीन लाइन है, ये क्लाउड्स की सेकंड रेड लाइन है। तो ये देखें जब भी ग्रीन लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर देके मार्केट क्लाउड्स में हमें क्रॉसओवर देखने को मिलेगा ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, तो यहां पर हमें सेल करना चाहिए, मार्केट सेल का सिग्नल दे रही है। और इसी तरह नीचे से जब ग्रीन लाइन क्लाउड्स की नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दे दे तो यहां पर हमें बाय का सिग्नल देखने को मिलेगा। तो फोर्थ सिग्नल की मैंने बात की वो क्या थी, क्लाउड्स के क्रॉसओवर की मैंने बात की। और पांचवा अब वो मोस्ट थोड़ा सा वीक सिग्नल है, वो हमारे पास है कन्वर्जेंस लाइन और बेस लाइन का सिग्नल है। कन्वर्जेंस लाइन जब बेस लाइन को क्रॉसओवर करती है या जब बेस लाइन कन्वर्जेंस लाइन को क्रॉसओवर करती है तो हमें एक सेल सिग्नल देखने को मिलता है। जिस तरह अगर आप इधर देखें, जो कन्वर्जेंस लाइन है यानी कि जो ब्लू लाइन हमारे पास वो कन्वर्जेंस लाइन है और जो रेड कलर की लाइन है वो हमारे पास बेस लाइन है। कन्वर्जन लाइन ऊपर से नीचे की तरफ बेस लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है तो इट्स मीन कि हमने सेल करना है। तो ये थोड़ा सा आपको वीक नजर आ सकता है। इसी तरह बेस लाइन फिर कन्वर्जन लाइन नीचे से ऊपर की तरफ ये देखो क्रॉस ओवर कर रही है तो हमें इधर से
थोड़ा सा बाय का सिग्नल मिलेगा, लेकिन ये वीक है। अगर आप नोट करें तो जैसे ही क्रॉसओवर हुआ, थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई है, ठीक है, फिर हमें क्रॉसओवर देखने को मिलता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलती है। तो ये इचियोमोको किनको हियो के सिग्नल्स हैं। इसमें मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल की बात की और वीक सिग्नल की भी बात की। तो याद रहे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, आप अपने चार्ट के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें, लर्न करें और मार्केट के एटीट्यूड से वाकिफ रहें, फिर आपको इन चीजों में इंप्रूव कर सकते